अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी। डक्की के बाद उनकी अहलिया अरूज जतोई के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। ज़मानत पर रिहाई के बजाय करीबी साथी की गिरफ्तारी जो कि बड़ी हौलनाक इनके लिए रही। रजब भट्ट को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि सरेंडर नहीं तो फिर मामला बड़े अजीब हैं। सरेंडर नहीं करोगे तो घर से किसी ना किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है इसके बहनोई को गिरफ्तार किया जाए या इसकी बहन को गिरफ्तार किया जाए। लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक के बाद एक गिरफ्तारियां जी इस वक्त जारी हैं। जुआ ऐप केस, डक्की और उसकी बेगम की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की की रिहाई के लिए दरखास्त जमानत पर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मुकदमे का रिकॉर्ड इस वक्त तलब किया है और उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त में समाअत की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब किया गया है। डक्की की दरख्वास्त ज़मानत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद कर दी थी, जिस पर सेशन कोर्ट ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी। तो इसके साथ साथ डक्की की एक और करीबी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया ऐप के जरिए ऑनलाइन जुआ ऐप्स को फ़रोग देने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असद नदीम मुगल को लाहौर एयरपोर्ट से जी हिरासत में लिया गया है। वो भी मुल्क से भाग रहे थे। ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं, मुल्क से भागने की तैयारियां कर रहे होते हैं। डक्की भी इस तरह गिरफ्तार हुआ, ये भी इस तरह गिरफ्तार हुआ। असद नदीम मुगल निजी एयरलाइन के जरिए शारजा से लाहौर पहुंचा था। इमिग्रेशन के दौरान सिस्टम की जांच पड़ताल में मुलजिम का नाम रिकॉर्ड पर आने के बाद FIA ने कार्रवाई शुरू की। ज़राए का कहना है कि असद नदीम को डक्की से रवाबित के शुबे में हिरासत में लिया गया है। असद यूट्यूब पर बाबा के नाम से जाना जाता है और डक्की भाई की गिरफ्तारी के बाद से ये छुपा हुआ था, गायब हुआ था। दूसरी तरफ यूट्यूबर रजब भट्ट ने जी टिकटॉकर फातिमा खान की जानिब से जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको मुस्तरद किया है। रजब ने एक पॉडकास्ट में फातिमा खान के इल्ज़ामात पर रद्दअमल देते हुए कहा कि फातिमा के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इसमें किसी भी किस्म की सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा मीडिया और पॉडकास्टर्स झूठ बोलने वाले अफराद को गैर ज़रूरी तौर पर अहमियत दे रहे हैं, सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। फातिमा खान ने यूट्यूबर रजब भट्ट पर शादी का झूठा वादा करने, इस्तेहसाल करने और तशद्दुद का निशाना बनाने के संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। टिकटॉकर ने इल्ज़ाम लगाया कि रजब भट्ट शराब के आदी हैं, लड़कियों को फंसाना, उनका इस्तेमाल करना उनकी पुरानी आदत है, मशगला है। उन्होंने कहा रजब भट्ट ने मुझसे ताल्लुक़ कायम करने से पहले भी कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे। उन्होंने पॉडकास्ट में मजीद बताया कि उनकी रजब भट्ट से पहली मुलाकात उनके दोस्त के ज़रिए हुई। उनकी दोस्त ने उनका तारुफ बहन के तौर पर कराया और उन्हें रजब भट्ट से मिलवाया था। उस वक्त रजब भट्ट 3 मर्दों और 3 औरतों के साथ मौजूद थे। इन सब जोड़ों की सूरत में ये लोग बैठे हुए थे। फातिमा का मजीद कहना है रजब भट्ट औरतों के बगैर नहीं रह सकते, औरतों की शौकीन है। उनके मुताबिक वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारते हैं। उन्होंने रजब भट्ट पर फातिमा भट्ट ने रजब भट्ट पर हम जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि वो अपनी गलत कार्यों में ना उम्र देखते हैं और ना ही जिन्स देखते हैं। रजब भट्ट ने जी इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनमें कोई सदाकत नहीं है, सब झूठ है। इनका कहना था कि पॉडकास्टर्स और मीडिया ऐसी गैर अहम लड़कियों को अहमियत दे रहे हैं जो झूठ फैलाने में मसरूफ़ हैं। रजब भट्ट पे भी जी पाकिस्तान वापसी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं आते तो फिर मामला काफ़ी अजीब हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, एक चीज़ समझने से मैं कासर हूँ कि जब मामला ख़राब हो जाते हैं तो सारे जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। रजब भट्ट के कज़न पर भी एक यूट्यूबर नहीं, मेरा ख्याल टिकटॉकर ने इल्ज़ाम लगाया था और रजब भट्ट ने एक क्लिप में ये बात बोली थी कि मेरा कज़न बाइज़्ज़त रिहा हो चुका है, केस ख़त्म हो चुका है, उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, वो उसका फ्यूचर उसने तबाह कर लिया। तो इस तरह की बातें जी ये लोग करते रहते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, कोई भी इंसान अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है और आदमी या औरत अगर उसको पता चलता है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो उसको झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, क्योंकि शिर्क होता है जब आप मोहब्बत में किसी के साथ गद्दारी करते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया पे आकर आप गंद घोलेंगे तो यकीन करें किसी पर भी, कोई भी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, कीचड़ में पत्थर फेंकने से कपड़े आपके ख़राब होते हैं। जो भी कोई ऐसा होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने किसी का असल चेहरा दिखा दिया है तो हमें उसको गलत अपने मुताबिक पेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिल को तसल्ली देके कि वो लड़का या वो लड़की सही होंगे, और अगर हमें किसी की असलियत पता चल गई है तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। उसको बदनाम करेंगे तो चीज़ें हमारे ऊपर भी आएंगी, हम भी गंदे होंगे। यही सबसे गंदी चीज़ है कि किसी ऐसे इंसान से मेरा राब्ता हो या मेरा ताल्लुक़ रहा हो जो मुझे धोखा दे रहा है। मेरे लिए यही तकलीफ़ की बात होगी और मैं उस इंसान को छोड़ना पसंद करूँगी जो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ डबल गेम खेल रहा है और मोहब्बत में शिरक कर रहा है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।